1947 में एक गवर्नमेंट सिलेक्ट की गई जिसमें सारे मंत्री सिलेक्ट किए, प्राइम मिनिस्टर जवाहर साहब, नेहरू साहब सिलेक्ट किए गए। तो उन्होंने फिर हिस्ट्री बदलना शुरू कर दिया। अभी बंटवारे में क्या हुआ, 3 मेजर पार्टियां थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग वाले मोस्टली चले गए पाकिस्तान, बच गई हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। सावरकर जी को बिना किसी जुडिशियल प्रूफ के बापू के असैसिनेशन में अक्यूज करके उन्होंने हिंदू महासभा को खत्म कर दिया। हिंदू बट गए, कुछों को गिल्टी फीलिंग होने लगी कि ये, और वो क्यों किया, क्योंकि लाखों हिंदू पाकिस्तान के एरिया से इंडिया के एरिया में आए थे। सबने इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारे का जो मिसमैनेजमेंट था वो सब देखा था, किया और तो पसंद नहीं आया। वो अभी काफी चांसेस थे कि हिंदू महासभा बहुत बड़ी टक्कर देती इनको 1952 के इलेक्शन में। पर जैसे ही उन्होंने सावरकर जी को अरेस्ट किया, जिसमें कोर्ट ने बोला कि अरे एविडेंस तो छोड़ो, कोई कनेक्शन ही नहीं है इनका इस केस से, वहां से हेडलाइन क्या आई, महात्मा गांधी असैसिनेटेड बाय अ हिंदू। वहां से हिंदू महासभा खत्म हो गई। 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अनअपोज्ड जीत गई। तो ये उनकी कहानी, इन्होंने मारने की कोशिश की फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और उसके बाद सावरकर जी बिल्कुल अकेले रह गए थे और लोग उनको मानते भी थे, पर शर्म के मारे कि बापू के असैसिनेशन में इनका हाथ है, लोग जुड़ते नहीं थे। फिर जब ये मरे 1986 में, तो 6 लाख लोग इकट्ठे हो गए आउट ऑफ द ब्लू। उनकी डेथ हुई, डेथ होते ही 6 लाख लोगों ने जब ये देखा तो उनपे कपूर कमीशन बिठा दी, जिसमें एक नॉन जुडिशियल बॉडी थी जिसने पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन की, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अभी भी शक की तलवार इनके ऊपर अटक रही है। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL डाली किसी ने, फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन की और अपहोल्ड किया 1949 का वो डिसीजन कि ही वाज इनोसेंट। तो ऐसे करके उनको दबाया गया, उनकी कहानी को दबाया गया है। और फनी बात क्या है कि जो अहिंसा के प्रतीक थे महात्मा गांधी गोली से मरे, और जो हिंसा के प्रतीक थे विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, उन्होंने आमरण अनशन किया, समाधि ली। ये बहुत बड़ी एक आयरॉनिकल बात है, ग्रेट पैराडॉक्स। आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया, मरे सिर्फ सावरकर जी।